Hello to all my dear students, myself Priyesh Patel. You are at the right place on YouTube, प्रियेश सर विद्यापीठ. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंटिन्यूस पेपर है. शायद लास्ट 5 to 6 ईयर्स में ये ऐसा पहली बार बना है कि कंटिन्यूस पेपर जीटीयू ने रखे हैं. मोस्टली शायद ये उस वजह से रखे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने इतना नेगेटिव फैला दिया था कि एक एक महीने तक एग्जाम चलती है, 2-2 महीने तक एग्जाम चलती है, तो फिर कोरोना की कंडीशन में हमारा क्या होगा. जेडब्ल्यू और नीट की एग्जाम ऑफलाइन ली है, वो तो एक दिन का ही खेल था. तो शायद आपकी ही वजह से, मतलब आप में से जो 10 या 20% ऐसे स्टूडेंट थे, उनकी ही वजह से ऐसा कुछ सेटअप किया कि कम टाइम में यूनिवर्सिटी ने एग्जाम निपटा दी. दूसरी चीज, आज तक कभी कंटिन्यूस पेपर नहीं दिए, इतनी सारी गैप में आपने पेपर दिए हैं तो अच्छे से बीच में पढ़ाई भी कर ली थी. 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको उतनी सारी गैप अच्छी लगती थी, बाकी के स्टूडेंट को नहीं भी लगती थी. लेकिन इस बार तो एक एक गैप भी नहीं है, कंटिन्यूस पेपर है. तो इस कंटिन्यूस पेपर में हम पढ़ाई कैसे करें, मतलब आप पढ़ाई कैसे करो. मैंने तो ऑलरेडी प्रीवियस 2-3 डिग्री में ऐसे ही पढ़ाई की है, कंटिन्यूस ही पेपर दिए हैं, तो मेरे लिए तो वो नई चीज़ नहीं थी अगर मुझे एग्जाम देनी होती तो. लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन भी प्रेस करें और इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी पार्ट स्किप मत करें, टाइम निकाल के देखें. आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी एग्जाम में हेल्पफुल जरूर होगा. और अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो सब में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो ना किया हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे सेम नाम से मेरा अकाउंट है, प्रियेश विद्यापीठ, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, ज्यादा कोई बात करके आपको बोर नहीं करेगी क्योंकि आई नो कि आपको भी एग्जाम में पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बहुत बाकी है. आपकी टाइम टेबल में शायद ये डेट्स हैं. मैंने 2-3 ब्रांचेस के टाइम टेबल देखे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही मोस्टली है. 1 मार्च को पेपर है, 2 को है, 3 को है, 4 को है, 5 को है, फिर गैप है, फिर 8 मार्च को लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है जो सब ब्रांच में कॉमन है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला भी सब में ही कॉमन है. बीच में पेपर जो 4 है वो सब में डिफरेंट है, कहीं पे 5 भी हो सकते हैं, मुझे सबका आइडिया नहीं है, लेकिन जनरली ये डेट्स पे आपकी पेपर है. तो अभी इस डेट्स की हम बात नहीं करते हैं. इसमें जो 8 मार्च को पेपर है दोस्तों, उसमें आपको संडे और सैटरडे की छुट्टी मिलने वाले हैं, तो इस पेपर को अभी आपको टच नहीं करना है, भूल जाने का है. मतलब आपके पास पेपर है 1, 2, 3 और 4. आप बोलोगे सर 1 मार्च वाला पेपर, वो टेक्निकल कम्युनिकेशन वाला भी अभी आपको देखना नहीं है, इजी ही है, इसको भी अभी आप भूल जाओ. तो हमारा खेल 4 पेपर का है. अभी मैंने उससे आगे की डेट्स यहां पे लिखी हुई है. तो 28 तारीख को आपका जो पहला पेपर है, मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. 6 को तो हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जो बीच में छुट्टी है वहाँ पे हम 6 की प्रिपरेशन करेंगे. क्लियर. तो 28 तारीख को हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसकी हमें प्रिपरेशन करनी है और हो जाएगी, इजीली हो जाएगी. इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन ऐसा एक सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, गप्पे ही मारने होते हैं, डोंट वरी. उसका इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में रख दिया है, एप्लीकेशन में भी रख दिया है. इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप कहीं से भी उसको फाइंड कर सकते हो. 27 और 26 को हम टच करेंगे. दोस्तों समझना कैसे क्या करना है. सेकंड पेपर, फिर थर्ड पेपर, फिर यहां पे इसकी प्रिपरेशन हम इन दिन में, रिवीजन की बात कर रहा हूं, 20 से पहले आपका सब तो खत्म हो नहीं जाना चाहिए. ये सब रिवीजन का खेल चल रहा है. यहां पे तो प्रिपरेशन प्लस रिवीजन दोनों एक साथ ही करना है क्योंकि उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी आप इसको अल्टरनेट कर सकते हैं. देखो ये सेकंड पेपर वाला आपको यहां पे ले जाना है, थर्ड वाला यहां पे ले जाना है, उसको आप इंटरचेंज कर, मतलब किसी को सेकंड वाला यहां पे, थर्ड वाला यहां पे, फोर्थ, फिफ्थ अंदर इंटरचेंज करना है, कुछ भी इंटरचेंज करना है, या फिर डेज इंटरचेंज करना है. अगर आपको ऐसा लगता है जो सेकंड पेपर है वो मुझे आता है तो उसको 1 दिन देना है, ये थर्ड वाला पेपर तो मेरा बहुत टफ है तो उसको 3 दिन देने हैं, वो आप आपके मुताबिक से कर सकते हैं. लेकिन इतने दिन तो आपको रिवीजन के लिए रखने ही रखने हैं. इस रिवीजन में जो आपने 20, देखो अभी तो 20 तारीख तक बहुत टाइम है,
उस टाइम तक आपने अपनी जो नोट्स बनाई है, पॉइंट्स वाली नोट्स, पॉइंट्स वाली नोट्स, वही देख देख करनी है। रिवीजन 50 बार हो जाना चाहिए। वो जो आपने नोट्स बनाई होगी, नहीं बनाई तो बनाना शुरू कर देना। 20 तारीख तक, 19 तारीख रात को 12 बजे तक आप जो नोट्स बनाते हैं आपकी खुद की, उसके बाद आपको वो बुक टच करने की जरूरत ना हो, उसी नोट्स को इस रिवीजन टाइम में देख 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 करना है। दूसरी चीज, टाइम बहुत कम है, उसमें अच्छा प्रिपरेशन करना है। तो क्या करोगे आप, जितने भी सब्जेक्ट में कोई भी थ्योरी में पॉइंट्स आते हैं, फिगर आती है, तो वो पॉइंट्स याद कर लेने, अंदर लिखा हुआ जस्ट पढ़ लो, अपने मुताबिक से पेपर में लिख लेना। उसकी टेंशन आप मत लिखो, करने की जरूरत ही नहीं उसकी टेंशन। टाइटल अच्छे से लिखोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे, अच्छे से फिगर पेंसिल से ड्रॉ आउट करोगे, तो आपको मार्क मिलने ही मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे रिवीजन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो पेपर में जाके भूल जाओगे। पेपर स्टाइल देख लेना, जनरल ऑप्शन वाली पेपर स्टाइल है, तो पेपर में चैप्टर्स स्किप भी हो सकते हैं, टॉपिक स्किप भी हो सकते हैं। पेपर स्टाइल कौन सी है उसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन में रख दूंगा। प्रिपरेशन थोड़े ही दिनों में कैसे करें उसका भी एक वीडियो में आई बटन में रखूंगा। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस पेपर में कैसे माइंडसेट को सेट करें। ये हुआ पेपर कैसे लिख रहा है, उसका भी वीडियो आई बटन में मैंने रख दिया है, वो भी आप देख लेना। तो आपको उसमें भी पता चले कि पेपर कैसे लिखोगे तो भी अच्छे मार्क आएंगे। ये रिवीजन आपका हो गया। आपकी पॉइंट्स बनाई वाली नोट्स में से करना है। 28 को आपको पहला पेपर ही टच करो, मतलब आप 27 को रात को ही टेक्निकल कम्युनिकेशन में कितने चैप्टर्स है, किस कहां से पढ़ाई करोगे, वो सब थोड़ा माइंडसेट सेट कर लो, पूरे दिन में पढ़ाई कर लोगे। आपका टाइम है 10:30 बजे का, मतलब पहली तारीख को आप सुबह जल्दी उठोगे, 5 बजे तो आपको उठना ही पड़ेगा। 5 से बजकर लेके 8:30 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो टेक्निकल कम्युनिकेशन की। रेगुलर का भी मैं टाइम टेबल दे देता हूँ, सुबह 5 बजे या 4 बजे, आपकी मर्जी। 2 8 आप पढ़ाई करोगे आपकी खुद की हर एक दिन। 8 से 9 फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता करके आपके सेंटर पे पहुंच जाओ। सेंटर पे पहुंचो तब ये नोट्स साथ में ले जानी तो ले जाओ, वरना वो भी नहीं ले जाओगे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम अच्छे से दे दिया आपने। एग्जाम देने के बाद 12:30 बजे, मतलब 1 बजे के आसपास आप निकल जाओगे कॉलेज से बाहर। 3 बजे तब तक आप घर भी पहुंच जाओगे, आपने खाना भी खा लिया होगा। 3 बजे रेस्ट पे जाओ। आई नो नींद नहीं आएगी लेकिन सो जाओ। 3 to 4 PM रेस्ट कर लो, 1 घंटा रेस्ट जरूरी है फिर अच्छी पढ़ाई करने के लिए। 4 बजे उठ के चाय बाय पी के नाश्ता करके थोड़ा 4:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 4:30 से कंटिन्यूस 8:30 बजे तक पढ़ो। 4 घंटे की पढ़ाई हुई। 8:30 बजे खाना खाने बैठो। 8:30 से लेके 9 बजे तक आधे घंटे आराम से डिनर करो, कोई टेंशन नहीं है। फिर 9 से लेके 11 बजे तक वापस पढ़ाई करो, 2 घंटे। मतलब टोटल आपकी पढ़ाई हुई 4:30 से 8:30, 5:30, 6:30, 7:30, 4.5 घंटे और 2 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई हो गई है। 11 बजे प्यार से सो जाओ। 11, 12, 5, 6 घंटे की पढ़ाई होगी, नींद होगी आपकी। 11 से लेके 5 बजे तक रेस्ट करो विदाउट टेंशन, नो इश्यू। 5 बजे उठ के वापस 5 से 8 आपका रिवीजन कर लो। 3 घंटे में तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये फॉलो करो हर एक पेपर में। देखो रात भर जागने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। सर इसकी जगह पे मैं ऐसा करूँ तो 3-4 बजे पढ़ूं, फिर सो जाओ, फिर 9 बजे उठ के एग्जाम देने जाओ, कुछ नहीं होगा। एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन करके जाओगे तो ही सारी चीजें याद आएगी। देखो कंटिन्यूअस पेपर में कितनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, ये कंटिन्यूअस पेपर बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। मैं कंटिन्यूअस पेपर में किसको कंटिन्यूअस पेपर बोलता था, इसको बोलता था। फर्स्ट पेपर कंटिन्यूअस में है ही नहीं, आगे छुट्टी तो है जितनी चाहिए उतनी, इसमें भी ऑलरेडी छुट्टी है, तो मतलब कंटिन्यूअस पेपर आपके ये 4 ही है। तो ये जो 4 कंटिन्यूअस पेपर है उसके ऊपर ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि भाई टाइम उस दिन हमें 6 घंटे का पढ़ने के लिए मिलने वाला है, उसमें हम वो सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे कर डालें रिवीजन के मुताबिक। मतलब ये टाइम में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, रिवीजन करना है। ये पढ़ाई रिवीजन वो सब तो आगे हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट लेके मत बैठना। 1 तारीख को एग्जाम देके आओगे, भाई अभी 2 का तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी शुरू करते हैं 0 से। IMP कहीं से ढूंढ लिए और पढ़ना नहीं होगा, पहले देखा होना चाहिए तो ही होगा। तो ये 4 कंटिन्यूअस पेपर है। देखो पेपर में जाओ तो पहले देख लेना जितना टाइम आपको दिया है, कितना टाइम दिया है, 10:30 से 12:30, 2 घंटे का टाइम में पेपर के मार्क्स रिड्यूस हुए, पेपर स्टाइल चेंज हुई है। तो वो पेपर स्टाइल में आप आपके पेपर में किस मुताबिक टाइम को डिवीजन करोगे तो आप लिख पाओगे। देखो मेरी एक्सपीरियंस जो मेरा है, बीएड का फर्स्ट पेपर मेरा था, वॉच लेके गया था लेकिन मैंने टाइम डिवाइड नहीं किया था।
मुझे ऐसा था कि भाई हो ही जाएगा ना पेपर, तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आता सब था तो पेपर कंप्लीट होने में प्रॉब्लम हुआ था। लास्ट क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा था वो मुझे पता है। फिर घर आके पहले तो टाइम डिवाइड किया कि भाई फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें इतनी मिनट्स दूंगा, सेकंड क्वेश्चन में इतनी मिनट्स दूंगा, मार्क के मुताबिक मैंने मिनट डिवाइड कर दी और सेकंड पेपर में अप्लाई किया, 5 मिनट बची थी लास्ट में। तो आपको भी वही करना है, पहले से ही डिसाइड कर लो कि कितने मार्क है, कितना लिखोगे, कितना टाइम चाहिए। हर एक क्वेश्चन में टाइम बाइफरकेट कर लो, लास्ट में 10 मिनट बचे उस मुताबिक करना, तो वो 10 मिनट्स में आप पूरा पेपर वापस देख सको। और आपको पता है कि कैसे करना है, 2 मार्क में 1 पेज, 3 मार्क में 2 पेज, 4 या 7 मार्क है तो 3 पेज, वैसे आप आपके मुताबिक डिवाइड कर देना तो आपको टाइम का पूरा पता चल जाएगा। क्योंकि इस बार पेपर्स टाइम नहीं है, इसलिए पेपर खत्म नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं, तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि पेपर खत्म करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। घर आने के बाद कभी भी पेपर सॉल्व मत करना, घर आने के बाद पेपर सॉल्व मत करना, क्योंकि कंटिन्यूअस पेपर है, इफेक्ट रहेगी पेपर के ऊपर। दूसरे पेपर को साइड में रख दो, दूसरे पेपर की तैयारी शुरू करो। इस 4 कंटिन्यूअस पेपर के दौरान बाहर का खाना मत खाना। मेरे तो सारे एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट सेम का एक्सपीरियंस है। 4th सेम का एक्सपीरियंस मैं बताऊं, जो फाइनल ईयर था मेरा, उसमें लास्ट सेम था, उसमें मैं सेकंड पेपर में बीमार पड़ा था। सेकंड पेपर में ही बीमार पड़ा था और डेंगू की इफेक्ट जस्ट टच करके आई थी। बाहर का खाना नहीं किया था, लेकिन वेदर चेंज हुआ था। मेरी एग्जाम गांधीनगर में नहीं थी, बाहर के सेंटर पे थी, मैंने जो सेंटर चूज किया था वहां पे। तो वेदर चेंज हुआ था, तो मैं बीमार पड़ा था, तो मैंने उस कंडीशन में भी एग्जाम दी थी, लेकिन तब दे पाया था जब मैंने पहले पढ़ाई कर ली थी। यहाँ पे जस्ट रिवीजन ही बाकी था। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं होता तो ये बीमार पड़ना तो अपने हाथ में नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैंने बाहर का तो नहीं खाया था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाहर का खाना तो मत ही खाना, कुछ भी टच मत करना, और घर का भी सिंपल ही खाना, इतना बहुत मत खा लेना कि फिर नींद ही आए। पढ़ते पढ़ते वेफर्स के पैकेट, पढ़ने के टाइम कुछ भी नहीं, पैसा तो पानी पियो, नींबू शरबत पियो, वो पियो, लेकिन पढ़ते पढ़ते खाना खाते रहो, पढ़ो, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। और मोबाइल को 4 दिन के लिए हो सके तो स्विच ऑफ ही कर दो। 1 घंटे का टाइम दे दो, जब खाना खाने बैठो तब देख लो, कुछ IMP आया नहीं है ना तो चेक कर लो। तो ध्यान रखना कि पेपर में बाहर का खाना खाने से बीमारी न आए, और कुछ भी टाइम एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, ज्यादा लिखोगे तो हाथ भी दर्द करेगा। अगर लिखते हो तो 4-5 सप्लीमेंट्री भरते हो तो उसका सॉल्यूशन भी मैं तो करता था मेरे पेपर में। पेपर से घर आता वो प्रॉब्लम ये पेपर से शुरू होगा, हाथ इतने दर्द करेंगे कि भाई ना बोलेगे पेपर में लिखने का। और सुबह का पेपर है, अभी थोड़ा ठंड भी है, तो ठंडी में लिखना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करके जाना, वरना पेपर में तो हाथ काम ही नहीं करेगा। लिखने की ना ही बोलेगा, नहीं भाई नहीं लिखना, 1 साल से तूने कुछ नहीं लिखा है, अब भी मुझे नहीं लिखना। तो थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करना। उसके लिए क्या करना, घर आके खाना रेडी हो तब तक आप गर्म पानी कर लो, उसमें अपना हाथ डाल दो, और ऐसे करोगे तो आपको लगेगा फीलिंग अच्छा होगा। दोनों हाथ डाल दो, क्योंकि हाथ में दर्द करेगा। जो रैंकर स्टूडेंट है उनको पता ही है, कंटिन्यूस पेपर में इसलिए दर्द करता है कि दूसरे दिन वापस लिखना होता है। अगर एक गैप भी बीच में आ जाती तो उतना दर्द नहीं होता। तो ये सारी चीजें दोस्तों हैं। और पहले तो माइंड में से वो डर निकाल दो कि कंटिन्यूस पेपर है, मेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा, कालिया है ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए, पास हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर इजी चेक करने वाले हैं, पेपर इजी आने वाले हैं, वो जो होता था वही होते आने वाला है। रघुकुल रीत सदा चली आई, ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस पेपर है तो पेपर इजी चेक होते हैं या फिर पेपर इजी निकलते हैं। पेपर तो कब के निकल गए। पेपर जो सर चेक करते हैं वही चेक करने वाले, उसकी माइंडसेट फिक्स ही है, वैसे ही चेक करेंगे। तो आपको भी पता है कि उस माइंडसेट में आपको सेट होना है। मैंने आपको पूरा प्रिपरेशन का प्लान बताया है। मैंने मास्टर्स में कंटिन्यूअस पेपर ही दिए हैं। पहले ऐसा लगता था जब पहली बार मास्टर्स का देखा, यूनिवर्सिटी चेंज हुई थी, कि अरे तो कंटिन्यूअस पेपर आए, GTU में तो हर बार एक छुट्टी मिली थी, कैसे करेंगे। फिर मजा आया, चलो शांति, 5 दिन में पेपर तो खत्म हुए। पहले सेम की एग्जाम, दूसरे, थर्ड, फोर्थ बहुत अच्छे से एग्जाम गई थी। लेकिन मैंने मेरी नोट्स बनाई हुई थी, खाली रिवीजन बाकी रखा था। नोट्स अगर आपके पास है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़ना है। और छोटी छोटी नोट्स बनाइए, 4-5 पेज में तो पूरा सिलेबस आ जाता है। इतनी मजा आता है रिवीजन करने में। ये जो 1 दिन का बीच में टाइम देता है ना, वो भी हमें बचता है। तो नोट्स अगर आपके हाथ में, टाइम अभी भी बहुत सारा है, कर सकते हो सकता है। लेकिन अगर माइंड से आपने डिसाइड कर लिया है कि करना है तो श्योर होगा। मन से हार गए, मनोस्थिति से हार गए तो फिर परिस्थिति भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा टाइम टेबल, कैसे पढ़ाई करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। इंस्टाग्राम का मेरा ID मैंने लिखा है, प्रिय सर विद्यापीठ। मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उस सब जगह के इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक शेयर से उसको भी फायदा होगा और वो भी आगे शेयर करेगा तो उसको भी इसमें फायदा होगा, क्योंकि ये सबके लिए नया है। तो विदाउट टेंशन, कोई भी डर मत रखें,
जो होगा वो सबका होगा, आपके अकेले का नहीं होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक एग्जाम के लिए हमारी पूरी प्रियसर विद्यापीठ की टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट लक।